नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता रानी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में, और उससे भी हजार गुना आज की इस महत्वपूर्ण भविष्यवाणी में। दोस्तों, एक साथ तीन बड़ी बड़ी घटना होगी, बहुत बड़ी हड़कंप मचाने वाले हैं। आने वाले अग्नि 24 घंटे के अंदर अब आपकी सुख की अंतिम घड़ी पास आ चुकी है। जब आपको सुख की प्राप्ति होगी तो आपके दुश्मन आपकी तरक्की में बाधा डालने की कोशिश करेंगे। अब तक की सबसे बड़ी खुशी अब आपके सामने आएगी, क्योंकि अब बदलती ग्रहों की चाल आप सभी की कुंडली में भयानक बदलाव करने जा रहे हैं। और यह बताओ, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन काल में बहुत बड़ी चमत्कार करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रही है। अब आपकी सफलता की तथा सुखों की अंतिम घड़ी आ चुका है। भगवान का कृपा भी आपके ऊपर हो रहे हैं। माता लक्ष्मी का भी कृपा आपके ऊपर हो रहे हैं। अब चारों तरफ से आपके जीवन काल में खुशियां ही खुशी आए, परंतु आपको मेहनत करते रहना है। मेहनत करने में कभी पीछे नहीं हटाना है, क्योंकि मेहनत की बदौलत ही ईश्वर का साथ मिलता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद ही इस बार आपका साथ देता है। अगर आप अच्छे कर्म ही नहीं करेंगे, हमेशा बड़ा काम करेंगे, गलत काम करेंगे, तो ईश्वर का साथ आपको कभी नहीं मिल पाएगा। चाहे आप कितना भी पूजा पाठ कर लो, कितना भी उनके सामने आप रोकर सुना दे, लेकिन आपकी पुकार कभी नहीं सुनेगी। इसलिए आपको पहले अपने कर्म को मजबूत बनाना है। उसके बाद आपको खुशियां मांगने के लिए ईश्वर के दरवाजे पर जाना है। अगर आपका कर्म अच्छा होगा तो भगवान आपको खुशियां देने के लिए तात्पर्य रहेंगे, और आपको वह खुशियां मिलेगी जिसकी आप चाहत रखे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब ईश्वर का साथ मिलता है तो आप उनका पूजा पाठ ही करना छोड़ देते हैं, या फिर उनको याद ही नहीं करते हैं, और आप परेशान रहते हैं और अपने किस्मत और नसीब को दोष देते हैं। लेकिन आपका किस्मत और नसीब का कोई दोष नहीं है। आप बस देवी देवताओं पर आस्था नहीं रखते हैं। देव देवताओं का पूजा आराधना सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा भाव से नहीं करते हैं। इसलिए आपको थोड़ा बहुत पैसों की तंगी तथा कई और तंगी का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप अपने जीवन काल की सभी तंगी को खत्म करना चाहते हैं, जड़ से ही खत्म करना चाहती है, तो आप एक अच्छे इंसान बन जाएं और कभी किसी के साथ बुरा करने की ना सोचे। अगर आपके आमने सामने कोई बुरा भी कर रहे हैं तो करने दीजिए, लेकिन आपको बुरा नहीं करना है, क्योंकि जब कर्म का फल मिलता है तो कोई व्यक्ति बच नहीं पाता है। कर्म के अनुसार उनका फल मिलता है, और कर्म में अगर दाग निकल गया तो समझ चाहिए न्याय के देवता भगवान शनि देव बुरे कर्मों वाले व्यक्तियों को नाश कर देता है, और अच्छे कर्म वाले व्यक्तियों के ऊपर जीवन भर के लिए कृपा बरसाते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? आप ईश्वर का साथ चाहते हैं, या फिर ईश्वर का साथ नहीं चाहते हैं? हर कोई तो ईश्वर का साथ चाहते हैं, चाहे किसी तरह का इंसान हो, लेकिन हर किसी के ऊपर ईश्वर का कृपा नहीं होता। सिर्फ महसूस करता है कि हमारे ऊपर ईश्वर का कृपा होता, लेकिन उसी के ऊपर ईश्वर का कृपा होता है, तथा उसी को ईश्वर ने साथ देते हैं जो अभी तक जीवन में किसी को नहीं रुलाया है, अभी तक अपने से बड़ों को अपमान नहीं किया है, तथा अपने माता पिता को खासकर अपमान नहीं किया हो, कभी भी जान से किसी का हत्या नहीं किया हो, तथा अपने जीवन काल में सदैव अपने के बारे में सोचता हो, कभी किसी की बारे में नेगेटिव नहीं सोचता हो, तथा अपने परिवार में किसी तरह का झगड़ा वाद विवाद नहीं करता हो, अपने घर में सभी व्यक्तियों के साथ मिलजुल कर चलता हो, किसी बाहरी इंसान के साथ नहीं लगता हो, तथा अपने कर्म से ही मतलब रखता हो। ऐसे ही इंसानों के ऊपर देवी देवताओं की कृपा बरसती है। तो अब आपको हमेशा के लिए ईश्वर का साथ चाहिए तथा ईश्वर का मदद चाहिए, तो आप बहुत ही साधारण इंसान बन जाए और ईश्वर की भक्ति में लीन हो
जाएं, सब कुछ त्याग कर दीजिए और सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दीजिए। फिर देखिए, ईश्वर वही करेगा जो उनको अच्छा लगेगा, और ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है, और होता वही है जो अच्छा होता है। तो फिर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब ईश्वर आपकी सभी परेशानी को दूर करेंगे, तथा ईश्वर आपकी जीवन का सहारा बन चुका है। हर दुख दर्द में यह आपके साथ रहेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आप जिसके लिए तड़प रहे हैं, जो चीज आपको सोने पर भी मजबूर कर दिया है, जो आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, लेकिन वह चीज आपको अभी तक नहीं मिल रही है, तो 24 घंटे के अंदर वह सभी चीज आपको ईश्वर का साथ मिलने के बाद मिल जाएगा। क्योंकि ईश्वर के साथ हर चीज होता है, कोई ऐसा चीज नहीं है कि क्योंकि ईश्वर के साथ हर चीज होता है, कोई ऐसा चीज नहीं है कि ईश्वर आपको नहीं दे सकता। ईश्वर चाहे तो करोड़पति से करोड़पति बना सकते हैं। सोच लिया तो रात भर में ही आप करोड़पति बन जाएंगे। और एक बात यह भी है कि अगर गलतियां किया तो ईश्वर करोड़पति से करोड़पति भी बन सकता है। यह पल भर में व्यक्तियों के जीवन काल में खुशियां भर सकता है, तथा पल भर में खुशियों को दुखों में बदल सकता है। सब कुछ इन्हीं के हाथों में होता है, और यह बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं, तथा ईश्वर का कृपा आपके ऊपर हुआ है, तो आपको अब हर परेशानियों से विजय प्राप्त होगी। हरिशंकर से आपको मुक्ति मिलेगी, और आने वाला समय और आने वाला भविष्य आपका सुधर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आपका हर एक सपना सच होगा। जो सपना काफी लंबे समय से अधूरी पड़ी हुई है, वह सपना इस समय ईश्वर पूर्ण करेंगे, क्योंकि दुख का घड़ी समाप्त हो चुका है। अब तक आपने जो दुख झेले हैं, अब और नहीं, अब आपका समय का पहिया घूम चुका है। कहते हैं ना कि कभी इंसानों के जीवन काल में दुख होता है, तो कभी उनके जीवन काल में सुख भी जरूर होता है। यह एक सिक्के की दो पहलू है। इंसानों को दुख आने पर भी घबराना नहीं चाहिए, तथा सुख मिलने पर भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब किसका समय बदल जाएगा यह कोई निश्चित नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, और अब आपका समय बदलने वाला है, और आपके जीवन काल की सभी अंधकार खत्म होगी। पुराने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन काल में खुशियों की रोशनी लेकर आएगा। आज तक आपको महसूस हो रहा था कि दिन हमारे लिए नहीं हो रहा था, क्योंकि हम अभी तक कोई खुशियों का आनंद उठा ही नहीं पाया था। जो खुशी मनुष्य की जीवन काल में होना चाहिए, लेकिन अभी तक आपको खुशियों का शायद आनंद ही नहीं मिला है, कोई खुशियां अभी तक नहीं मिला है। लेकिन अब आपकी खुशियों का दिन शुरू हो गया है। 24 घंटे के अंदर रात भी दिन लगेगा। अब तक आपको लग रहा था कि दिन और रात बराबर है, लेकिन अब दिन रात का फर्क समझ में आएगा। इसके अलावा ईश्वर आपको उन सभी व्यक्तियों से बचा कर रखेगा जो व्यक्ति थोड़ा बहुत आपके कार्यों में अड़चने ला रही थी, कार्य में सफल होने नहीं दे रहे थे, सफल कार्य असफल करवा रहे थे, जो आपकी सफलता में बड़ा यानी कि कांटे बनकर खड़े हो गए थे, उन्हें सभी व्यक्तियों से भी आपको छुटकारा मिलेगी। और अब आपकी सफलता की आगे कोई घटना टेक नहीं सकता, और सभी कार्य में अब आप बड़े ही आसान तरीके से सफल होंगे। इसके अलावा भटकाने से आपको हानि हो सकती है। राजनीतिक क्षेत्र में जिस व्यक्ति पर आप अत्यधिक विश्वास करते हैं, वह व्यक्ति कभी भी धोखा कर सकता है। अतः आप सजग एवं सावधान रहें। पर्यावरण एवं प्रकृति संरक्षण में लगे लोगों को सरकार से मदद मिलेगी। उनके अच्छे कार्यों की समाज में प्रशंसा होगी। आप परिवार सहित किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। नौकरी में नौकर चाकर का सुख बढ़ेगा। खेलकूद की दुनिया में आपकी ख्याति बढ़ेगी। आज आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को किसी धनी मित्र से आर्थिक मदद मिल सकती है। व्यापार में आपको कड़ी मेहनत के बाद धन लाभ होगा। नौकरी में आपका वेतन बढ़ सकता है। पैतृक संपत्ति का विवाद कोर्ट कचहरी के बाहर ही सुलझाने का प्रयास करें।
आपको सफलता मिलेगी। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। माता पिता से अपेक्षित धन मिल सकता है। प्रेम संबंधों में धन एवं उपहार मिलने के योग हैं। व्यापारिक यात्रा सफल होगी। नवीन उद्योग धंधे की स्थिति तेजी से सुधरेगी अथवा आपका व्यापार जल्दी ही गति पकड़ेगा। आज किसी अनजान व्यक्ति विशेष सहयोग एवं सानिध्य मिलने से अभिभूत हो जाएंगे। आज आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वर्तमान समय में भी अच्छे लोगों की कमी नहीं है, जिससे आपको भावनात्मक रूप से संबल मिलेगा। प्रेम संबंधों में आपके मनोभावों को आपका साथी समझने में सफल होगा। आता प्रेम संबंधों में कुटिलता अथवा चालाकी करने से बचें। सहोदर भाई बहनों से संबंधों में सुधार होगा। एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव एवं सहयोग की भावना रहेगी। गृहस्थ जीवन में जीवन साथी से आपको शुभ समाचार मिलेगा। उनके प्रति आपके मन में प्रेम भाव बढ़ेगा, जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। राजनीति में यकायक बड़ा पद मिलने से आप भावुक हो सकते हैं। आता आप अपनी भावनाओं को जनता के बीच में प्रदर्शित करने से बचें। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किसी भी प्रकार की आपको परेशानी नहीं व्यापेगी। पूर्व से गंभीर रोग से पीड़ित लोगों को आज उचित इलाज मिलने से बड़ी राहत महसूस होगी। स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की कोई विषमता दिखने पर आप सावधानी पूर्वक उसका निवारण करने की कोशिश करें। स्वास्थ्य के प्रति सजग एवं सावधान रहें। नियमित योग व्यायाम करते रहें। आज आप अपने वृद्ध माता पिता को वस्त्रादि आवश्यक सामग्री देकर उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। आज रोजगार की तलाश पूरी होगी। नौकरी के लिए दिए गए इंटरव्यू अथवा परीक्षा में आप पास हो सकते हैं। सरकारी नौकरी में पदोन्नति के साथ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। व्यापारिक क्षेत्र में आपको कुछ नए सहयोगी मिल सकते हैं, जिससे आपके व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी। नवीन उद्योग अथवा व्यापार शुरू करने की योजना सफल हो सकती है। बौद्धिक कार्यों से लोगों को सफलता एवं सम्मान मिलेगा। राजनीति में किसी विशिष्ट भेंट होगी, जिससे आपका राजनीति में प्रभाव पड़ेगा। किसी महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी आप किसी अन्य व्यक्ति को ना दें। स्वयं उस कार्य को करने का प्रयास करें, अन्यथा हानि हो सकती है। वाहन खरीदने की योजना सफल होगी। किसी प्रियजन का घर आगमन होगा। आज आपको कई स्रोतों से धन प्राप्त होगा। आप गलत तरीके से धन कमाने से बचें, अन्यथा आप किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। व्यापारिक समझौता लाभकारी सिद्ध होगा। नौकरी में वेतन वृद्धि के योग है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। प्रेम संबंधों में बिना मांगे आपको मनचाहा उपहार मिल सकता है। माता पिता से धन अथवा डॉट संपत्ति मिलने के योग हैं। शेयर, लॉटरी, दलाली के कार्य में संलग्न लोगों को धन प्राप्त होगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। धन खर्च करते समय सोच विचार कर लें। आज माता पिता से मिलकर बेहद खुशी होगी। उनके प्रति मन में सम्मान एवं श्रद्धा बढ़ेगी। किसी प्रिय जन का घर आगमन होगा, जिससे परिवार में खुशियों का संचार होगा। राजनीति में भावनाओं से नहीं, बुद्धि से काम ले, अन्यथा आपकी भावनाएं आहत हो सकती हैं। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। प्रेम विवाह की योजना सफल होगी। विदेश यात्रा की अभिलाषा पाले लोगों की अभिलाषा पूरी होगी। परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन होगा। आज आपकी स्वास्थ्य के प्रति सजगता एवं सावधानी आपको किसी गंभीर रोग के बीमार होने से बचा लेगी। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक बने रहें। किसी गंभीर रूप से पीड़ित लोगों को उचित इलाज मिलेगा, जिस कारण उनके स्वास्थ्य सुधार होगा। अत्यधिक नकारात्मक चिंतन से बचें, अन्यथा इसका आपको स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। पेट संबंधी रोग को हल्के में ना लें। वह कभी भी गंभीर रूप ले सकता है।
नियमित योग, व्यायाम, ध्यान आदि करते रहें। आज आप किसी गरीब ब्राह्मण को खाद्य सामग्री भेंट करें। पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। आज आपका कार्य में मन नहीं लगेगा। आलस्य से बचें। कार्यक्षेत्र में जरा सी लापरवाही बहुत हानिकारक साबित हो सकती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत लोगों को अपने बॉस से मार्गदर्शन एवं सानिध्य प्राप्त होगा। व्यापार में नए प्रयोग लाभकारी सिद्ध होंगे। मजदूरों को रोजगार मिलेगा। आपका अधूरा कार्य किसी मित्र के सहयोग से पूरा होगा। भूमि, वाहन, भवन आदि के क्रय विक्रय की योजना सफल होने के योग है। कार्यक्षेत्र में आपका अपना व्यवहार ही आपका मित्र अथवा शत्रु का कार्य करेगा। अतः आप अपने व्यवहार पर ध्यान दें। आज कोई कीमती वस्तु जो खो गई है वह आपको मिल सकती है। उधार दिया गया धन वापस मिल सकता है। व्यापार में सहोदर भाई बहनों के सहयोग से धन लाभ का अवसर प्राप्त होगा। नौकरी में आपको उच्च अधिकारी से निकटता का लाभ मिलेगा। उद्योग धंधे में नए अनुबंध होने से लाभ की स्थिति बनेगी। माता पिता से मनचाहा उपहार मिल सकता है। राजनीति में कोई लाभ का पद प्राप्त हो सकता है। परिवार में किसी मांगलिक कार्य पर सोच समझकर धन खर्च करें। अत्यधिक धन खर्च करने से बचें। आज दाम्पत्य जीवन में तर्क वितर्क से बचें, अन्यथा पति पत्नी के मध्य व्यर्थ वाद विवाद हो सकता है। एक दूसरे की भावनाओं को समझें। आपस में प्रेम भाव रखें। संबंधों में निकटता एवं मधुरता आएगी। प्रेम संबंधों में अत्यधिक बाचलता से बचे, अन्यथा बनी बात बिगड़ जाएगी। किसी महत्वपूर्ण कार्य में किसी वरिष्ठ परिजन का सहयोग एवं मार्गदर्शन लाभकारी सिद्ध होगा। तीर्थ यात्रा अथवा देव दर्शन के योग बन सकते हैं। आपके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव बढ़ेगा। परिवार में सुख एवं शांति वातावरण बनेगा। आज आपको हर प्रकार से सुख शांति का अनुभव होगा, जिससे आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसका आपके शरीर पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। आप शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का रोग की अवस्था में सहयोग मिलेगा, जिससे आपको अच्छा इलाज मिलने में सहूलियत होगी। आपके स्वास्थ्य में हो रही गिरावट रुक जाएगी। आप जल्द स्वस्थ होंगे। नकारात्मकता से बचें। सकारात्मकता को बढ़ाएं। नियमित योग, व्यायाम करते रहें। आज कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में नए अनुबंध होंगे। नौकरी में नौकर चाकर वाहन आदि का सुख बढ़ेगा। माता से वस्त्र एवं उपहार प्राप्त होंगे। नौकरी की तलाश में घर से दूर जाना पड़ सकता है, लेकिन सफलता अवश्य मिलेगी। राजनीति में किसी महत्वपूर्ण अभियान की कमान आपको मिल सकती है। प्रशासन में कोई आपको महत्वपूर्ण पद मिल सकता है। विदेश यात्रा अथवा दूर देश की यात्रा लाभदायक रहेगी। कृषि कार्यों में जुड़े लोगों को व्यापार में सफलता मिलेगी। आज आपको धन लाभ होगा। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। किसी मित्र के सहयोग से धन प्राप्त होगा। व्यापार में मन लगाकर काम करें। मन को इधर-उधर ना भटकने दे, अन्यथा आपकी धन हानि हो सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पैतृक धन संपत्ति मिलने की बाधा दूर होगी। नौकरी में पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि होगी। परिवार में सुख सुविधा पर धन अधिक खर्च सोच समझकर धन खर्च करें। आज किसी प्रियजन से कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा, जिससे आपको अपार प्रसन्नता होगी। प्रेम संबंधों में झूठ का सहारा ना ले, अन्यथा बनी बात बिगड़ जाएगी। विवाह योग लोगों को उनको विवाह से संबंधित शुभ समाचार मिलेगा। समाज में आपके द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यों के लिए आपका सम्मान होगा। कार्यक्षेत्र में अधीनस्थ सहयोग एवं सानिध्य प्राप्त होगा, जिससे आपके मन में उनके प्रति सम्मान का भाव जागृत होगा।
आराधना, पूजा आदि अभिरुचि रहेगी। अपने इष्ट आराध्य के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। आज आपका स्वास्थ्य सुधरेगा। किसी गंभीर रोग से पीड़ित लोगों को बेहद राहत मिलेगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें, अन्यथा अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। हड्डी संबंधी रोग आपको कष्ट दे सकता है। यात्रा में खाने पीने का ध्यान रखें। किसी अनजान व्यक्ति कुछ भी लेकर ना खाएं, अन्यथा धोखा हो सकता है। नियमित पौष्टिक आहार लें। योग व्यायाम करते रहें। आज माता दुर्गा जी की आराधना करें। उनको लाल पुष्प अर्पित करें। आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत लोगों को अपने बॉस से संबंध मधुर बनेंगे। चर्म उद्योग से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। राजनीति में विरोधियों को पछाड़कर महत्वपूर्ण पद प्राप्त करेंगे। व्यापार में विदेश यात्रा अथवा लंबी दूरी की यात्रा करने का अवसर मिलेगा। पारिवारिक सदस्य कार्यक्षेत्र में सहयोगी सिद्ध होंगे। कोर्ट कचहरी के मामले में निर्णय आपके पक्ष में आएगा, जिससे आपको लाभ होगा। खेलकूद प्रतियोगिता में सफलता एवं सम्मान मिलेगा। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। सहोदर भाई बहनों से सहयोग एवं सानिध्य मिलेगा। आज बैंक सेवा से जुड़े लोगों को धन एवं उपहार प्राप्त होंगे। शत्रु पक्ष अथवा विरोधी पक्ष की चूक अथवा गलती का फायदा धन के रूप में आपको प्राप्त होगा। व्यापार में आपकी सूझबूझ को कारण हानि लाभ में बदल जाएगी। राजनीति में लाभ का पद मिलेगा। कार्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति से धन एवं उपहार प्राप्त होंगे। परिवार में किसी सदस्य का आगमन होगा, जिससे आपको अपार प्रसन्नता होगी। आज ससुराल पक्ष से किसी मांगलिक कार्यक्रम का आमंत्रण प्राप्त होगा। आपके सब विवाह से लोग प्रसन्न रहेंगे। परिवार संग देव दर्शन के योग बनेंगे। सगे भाई बहनों का व्यवहार सहयोगात्मक रहेगा। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। किसी प्रियजन का दूर देश से शुभ समाचार प्राप्त होगा। प्रेम संबंध में शक एवं भ्रम दूर होगा, जिससे निकटता आएगी। आज आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। उत्साह एवं उमंग से भरे रहेंगे। पेट संबंधी यदि कोई समस्या है तो बाहर के खाने पीने के प्रति संयम रखें। अपनी सोच को सकारात्मक रखें। नकारात्मक विचारों को अपने अंदर ना पनपने दें। घुटनों में कुछ दर्द बना रहेगा। रक्त विकार की अपनी दवा समय से लें। अत्यधिक तनाव से बचें, अन्यथा रक्त संबंधी गंभीर समस्या हो सकती है।